Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisha Bilal is here, mentor of Quranic course, batch number 3, lecture number 2, सूरतुल बाकरा। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगी, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी इंशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें ठीक ठीक पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज हम स्टार्ट करेंगे सूरतुल बकरा। बकरा से मुराद गाय है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं हम। अलिफ लाम मीम हरूफे मुक़त्तिआत। उससे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लें सूरतुल बकरा का। इसमें टोटल 40 रुकू हैं और 286 आयात हैं। जालिका इसमें अशारा है जो कि दूर के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे करीब के लिए इस्तेमाल हुआ है कि ये किताब, जालिकल किताबु, ये किताब है। इस सूरत का नाम बाकरा रखने की वजह क्या है? बाकरा की मानी गाय या बैल के हैं, ठीक है, गाय या बैल के मानी है। चूंकि इस सूरत के 8वें रुकू में बनी इसराइल के जमाना के एक वाक़े का मुफस्सल जिक्र किया गया है, जिसमें अल्लाह ताला की तरफ से बनी इसराइल को एक गाय ज़िबा करने का हुक्म हुआ था। इसलिए बतौर अलामत सूरतुल बकरा का नाम बकरा रखा गया। बकरा मीन्स गाय। इसके खुसूसियात और फजाइल देख लेते हैं, साथ ही शान नज़ुल भी। ये कुरान करीम की सबसे बड़ी सूरत है और बहुत से अहकामात पर मुश्तमिल है। सही हदीस में है सूरतुल बकरा की बहुत सी फजीलतें साबित हुई हैं। एक हदीस में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हर चीज का एक आला हिस्सा होता है और कुरान मजीद का आला और बरतर हिस्सा सूरतुल बकरा है। यूं तो कुरान करीम की सारी सूरतें कलामुल्लाह होने के लिहाज से बराबर और यकसा हैं, अलबत्ता मज़ामीन के एतबार से बाज़ को बाज़ पर फ़ौक़ियत है। सूरतुल बकरा में चूँकि तमाम बुनियादी अक़ाइद मसलन तौहीद, रिसालत, आखिरत, जज़ा सज़ा वगैरह और मरकज़ी आमाल मसलन जिहाद, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वगैरह और बाज़ अहम मामलात जैसे कि निकाह, तलाक, इद्दत, कसास, वसीयत, रहन सहन, कर्ज, सूद वगैरह बहुत डिटेल से बयान हुए हैं। इस लिहाज से ये बाकी सूरतों पर इसको फजीलत और बरतरी हासिल है। एक हदीस में इरशाद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरतुल बकरा को पढ़ा करें क्योंकि इसका पढ़ना बरकत है और इसका छोड़ना बदनसीबी है और अहले बातिल इस पर काबू नहीं पा सकते। मीन्स के झूठे तकजीब। और जिस घर में सूरतुल बकरा पढ़ी जाए वहां पे कभी भी जादू नहीं असर कर सकता, वहां पे तावीज का असर नहीं हो सकता, ठीक है। और वहां से क्योंकि शैतान ही वहां से भाग जाता है। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में सूरतुल बकरा पढ़ी जाए शैतान वहां से भाग जाता है। और हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब सूरतुल बकरा को तफसीर के साथ पढ़ा और इसका इल्म हासिल किया तो इसकी तालीम में 12 साल खर्च हो गए। और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये सूरत 8 साल में तफसीर के साथ पढ़ी थी, डिटेल के साथ, तफसीरुल कुरान के साथ। इसकी बहुत ज्यादा तफसीर है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारा ये कोर्स जो इसका ड्यूरेशन है उसी में कंप्लीट हो जाए इंशाल्लाह। मदीना तैयबा में हिजरत के बाद सबसे पहले इस सूरत का नज़ूल हुआ और मुख्तलिफ औकात में फिर बाकी सूरतें नाजिल होती रही। यहूदियों का एक पेशवा मालिक बिन सैफ मुसलमानों के दिलों में बहुत ज्यादा शक डाला करता था और कहता था ये वो किताब नहीं है जिसकी खबर पहले आसमानी किताबों में दी गई है। यहूदियों की किताबों में, उनकी बुक्स में, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की बशारत भी, खुशखबरी भी दी गई थी और इसके अलावा इस किताब की, ये दुनिया की बेहतरीन किताब जो है कुरान पाक, इसकी भी बशारत और खुशखबरी दी गई थी। इसलिए उसने कहा कि तमाम के तमाम यहूदी जो हैं उन्होंने तौरात में पढ़ रखा है, ईसाइयों ने अपनी इंजील में पढ़ रखा है, ये सारे तो मुसलमान हो जाएंगे कि ये किताब भी बरहक जो है वो आ चुकी है। इसलिए मालिक बिन सैफ जो था मुसलमानों और यहूदियों और ईसाइयों के दिलों में डालता रहता था कि ये वो वाली किताब नहीं है जिसकी खबर गुज़श्ता आसमानी किताबों में दी गई है। अल्लाह ताला ने पहले इसके शक को रफा किया, फिर 4 आयात मुसलमानों की तारीफ और सफात और 2 आयात काफरों की मजम्मत और 13 आयात मुनाफिकों के अहवाल में नाजिल फरमाई। मौजूदा तरतीब कुरान करीम के लिहाज से ये कुरान पाक की दूसरी सूरत है, मगर नज़ूल के हिसाब से इसका शुमार
91 सूरतों में से है। और इसके अलावा पिछली सूरत जो इससे पिछली सूरत थी सूरतुल फातिहा, उसमें इहदिनस सिरातल मुस्तकीम यानी राह हदायत की दरख्वास्त की गई थी कि हमें सीधा रास्ता दिखा दीजिए। सूरतुल बकरा की इब्तिदाई आयात में इसकी मंजूरी दे दी गई है कि ये किताब हदायत है, सीधी राह दिखाती है। फिर सूरतुल बकरा में हदायत का मुकम्मल मफहूम बयान फरमाया गया और बताया गया कि ये जो है रहमत, आखिरत, इबादत, सिरात मुस्तकीम और तमाम चीज़ों पर मुश्तमिल है। अब हमारा स्टार्ट था अलिफ लैम मीम, हरूफे मुक़त्तिआत, कटे हुए हरूफ, कता किए हुए हरूफ, अलग अलग हरूफ। और इस किस्म के हरूफ जो कुरान मजीद की 29 सूरतों में 29 सूरतों की इब्तिदा में आए हैं, इनको हरूफ मुक़त्तिआत कहा जाता है, क्योंकि इनमें से हर वर्ड को अलग अलग पढ़ा जाता है। अलिफ लैम मीम हरूफ तहजीब बाद सूरतों के शुरू में अल्लाह पाक और इसके प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कुछ सालिहीन और कुछ रवायात के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका इल्म, इन अल्फाज जो है हरूफ मुक़त्तिआत जो है, इनका इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया था, लेकिन किसी मसलहत के तहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे तक उसका इल्म नहीं पहुंचाया। लेकिन कुछ रवायात में मिलता है कि इसका इल्म जो था वो पोशीदा रखा गया था, लेकिन कुछ रवायात में ये भी कहा जाता है अलीफ से मुराद अल्लाह, लाम से मुराद जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मीम से मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ठीक है, क्योंकि कुरान अल्लाह की तरफ से था, जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसको लेके आया करते थे और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसको नाजिल किया गया था। इसलिए कुछ रवायात से मिलता है कि अलिफ से मुराद अल्लाह, लाम से मुराद जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मीम से मुराद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वल्लाहु अअलम, लेकिन अल्लाह ताला ज्यादा जानते हैं कि इसका सही मीनिंग क्या है। उसके बाद है ज़ालिकल किताबु, ये किताब, ला रैबा नहीं शक फीही, इसमें हुदन हदायत है, लिल मुत्तकीन परहेजगारों के लिए। कल जब हम पढ़ रहे थे सूरतुल फातिहा, उसमें हमने पढ़ा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, दिखा हमें सीधा रास्ता। देन मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा था कि अगर आप किताब को थाम लेते हैं, यही आपका सीधा रास्ता है। कोई फिरका नहीं है, कोई फिरका वारियत नहीं है, सिर्फ ये किताब को थाम लीजिए, अहादीस को थाम लीजिए, सुन्नत को थाम लीजिए। ये किताब आपको ले जाती है सीधे रास्ते की तरफ, और इसमें तमाम की तमाम चीजें डिफाइन की गई हैं, बताई गई हैं कि ये किताब ऐसी है जिसमें कोई शक नहीं है, और इसी में हदायत है किन के लिए, जो कि परहेजगारी इख्तियार करते हैं, जो तकवा इख्तियार करते हैं, जो परहेजगारी लेना चाहते हैं और जो हदायत के रास्ते पर चलना चाहते हैं। इसमें जवाब भी है मालिक बिन सैफ का, जो कि लोगों को वर्गलाया करता था कि ये किताब ऐसी किताब नहीं है जिसका जिक्र पहली किताबों में, पहली गुज़श्ता आसमानी किताबों में किया गया था, वहां पे उसकी तरदीद कर दी गई। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, नहीं है कोई भी शक इस किताब में, और ये हदायत है किन के लिए, परहेजगारों के लिए, मुत्तकियों के लिए इसमें हदायत है। अल्लज़ीना, जो लोग, युमिनूना ईमान रखते हैं, जो लोग ईमान रखते हैं, ईमान लाते हैं, बिलगैबी गैब पर। गैब क्या है, जो चीज देखी नहीं है लेकिन उस पर बिलीव करते हैं। हमने नहीं देखा किसको, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हम बेहतरीन लोग हैं। हम क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा सहाबा कराम से फरमाया कि आप लोग यकीन करेंगे कि एक उम्मत, एक दौर ऐसा भी आएगा कि लोग, उन्होंने मुझे नहीं देखा होगा, उन्होंने मेरे सहाबा कराम को नहीं देखा होगा, लेकिन वो ईमान लेके आएंगे। सहाबा कराम बड़े हैरान हुए कि यहाँ पे तो लोग आपके पास मौजूद भी हैं, लेकिन फिर भी इस्लाम को नहीं सही तरीके से पहचानते जानते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग बिन देखे, बगैर मुझे देखे ईमान लेके आएंगे, वो बहुत अच्छे और बहुत अच्छे लोग होंगे, और मैं उनके लिए दुआ करूंगी। ये मफहूम है, एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं है लेकिन मफहूम है इसका, हदीस का। ठीक है, मफहूम ये होता है कि अगर हमें कुछ भूल भी जाता है, हम बता देते हैं कि ये इस तरह से था, और हदीस की अगर ट्रांसलेशन करनी है तो वो एग्जैक्ट करनी होती है, उसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है,
जो कि बिन देखे बगैर देखी हुई चीजों पर ईमान रखते हैं। हम अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं, गैब पर ईमान रखते हैं। वो युकीमून सलाता, और जो कायम करते हैं। यहाँ पे फिर आगे डिफाइन कर दिया गया है कि मुत्तकीन कौन है। हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन कौन है? जो लोग, अल्लदीना, जो लोग, युमिनूना, ईमान रखते हैं, बिलगैबी, पोशीदा चीजों पर, वो युकीमून सलाता, और नमाजें कायम करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बता दिया, जो कि नमाज को कायम करते हैं, वमिम्मा, और से जो जो हमने उन्हें दिया, रज़क़नाहुम, रिज्क, युनफिकून, उसी में से खर्च करते हैं। जो फिर बता दिया मुत्तकीन कौन है, जो कि ईमान लाते हैं पोशीदा चीजों पर, और अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, अपनी नमाजें कायम करते हैं, जो उन्हें रिस्क दिया गया है उसी में से खर्च करते हैं, चाहे वो रिस्क ज्यादा है, चाहे वो रिस्क कम है, उस पर, उसी पर भरोसा रखते हैं। वल्लदीना, और जो लोग, युमिनूना, ईमान लाते हैं, बिमा उनजिला, जो कि नाजिल किया गया है, मिन क़ब्लिका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, व मिन क़ब्लिका, आपसे पहले, व बिल आखिरती, और आखिरत पर, हम वो यूक़िनून, यकीन रखने वाले हैं। जो कि फिर मोमिनीन दोबारा से बताया जा रहा है, कौन है मोमिनीन? जो कि अपनी नमाजों को कायम रखते हैं, पोशीदा बातों पर यकीन रखते हैं, और जो रिज़्क दिया गया उसे खर्च करते हैं। इसके अलावा जो नाजिल किया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, या आपसे पहले पैगंबरों पर जो नाजिल किया गया उस पर, और आखिरत पर ईमान रखते हैं। फिर बता दिया कि वो कौन लोग हैं। उलैइका, वही लोग हैं, अला पर, हुदन, हदायत, में रब्बिहिम, अपने रब की तरफ से, व उलैइका, और वही लोग हैं, हुमुल मुफ्लिहून, कामयाब। यहाँ पे सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी को डिफाइन कर दिया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, कि सक्सेसफुल कौन है, कामयाब कौन है, जो कि अपनी नमाजों को कायम करता है, जो कि रिस्क उसको दिया गया है उस पे खुश रहता है, और उसी रिस्क में से खर्च करता है, जो कि उस चीज पर ईमान रखता है जो कि नाजिल किया गया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और आपसे पहले पैगंबरों पर। फिर बताया जो लोग इन चीजों पर यकीन रखते हैं ना, वही हदायत याफ्ता हैं। जो हदायत हमने मांगी थी, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये उन लोगों की डेफिनेशन बयान कर दी गई। उलैइका व उलैइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही कामयाब लोग हैं जो इन बातों पर अमल करेंगे। यहाँ पे पहले सिर्फ बयान की गई कि जो लोग कायम करते हैं, जो लोग पोशीदा बातों पर अमल करते हैं। फिर कहा गया जो कि अपनी नमाजों को कायम रखते हैं। इससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने अगर उन्हें नमाज का हुक्म दिया है और वो सुकून कल्ब के साथ उसको अदा करते हैं। ईमान की सबसे अहम चीज नमाज है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज जो है मेरी आंखों की ठंडक है। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा फरमाते हुए भी खास तौर पर नमाज की वसीयत फरमाई और इसके एहतमाम की ताकीद भी फरमाई। मुत्तकीन की तीसरी सिफ़त क्या है? वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो इन्हें रिज़्क दिया गया है उसी में से खर्च करते हैं। ठीक है? माल जो है अल्लाह ताला की तरफ से अता करता है। माल खर्च करने की, अल्लाह ताला के रास्ते पर वो खर्च भी करते हैं। और खर्च करने की 7 किस्में हैं। कौन-कौन सी हैं? ज़कात, ज़कात मफरूज़ा अदा करना, ख़्वाह वो सोना चांदी हो या माले मवेशी या सामान्य तिजारत, और उसका वो उसकी ज़कात अदा करते हैं और सदका फितर अदा करते हैं जिन पे वाजिब हो। ठीक है? खैरात करते हैं, सदकात करते हैं, औकाफ अल्लाह ताला पर, औकाफ़ अल्लाह पर खर्च करते हैं, जैसे कि मसाजिद, मदारिस, इन चीज़ों पर खर्च करते हैं। और इसके अलावा मसारफ़े जहाद, और इसके अलावा अपने अहलो अयाल पर खर्च करते हैं। मुत्तकीन की तीसरी सिफ़त ये बयान हुई कि अल्लाह ताला ने इन्हें जो ज़ाहिरी और बातिनी नेमतें अता फरमाई हैं, और इन्हीं इन्हीं नेमतों का शुक्र अदा करते हुए अल्लाह ताला के दीन पर खर्च करते हैं। शमशाद बेटा अपना कैमरा ऑफ कीजिए।
اور اس کے بعد بتایا گیا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور ایمان رکھتے ہیں جو کہ نازل کیا گیا ان پر اور ان سے پہلے اس کتاب پر ایمان رکھنے والے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، یعنی کہ قرآن کریم اور دوسری تمام الہامی کتابیں جو کہ پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئیں۔ آج بھی ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن کریم کے ساتھ ساتھ سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابوں پر بھی ایمان رکھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مفلحون بتایا گیا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، متقین کامیاب ہیں، یعنی ایسے لوگ جو راہ حق کو چن لیتے ہیں اور ان کو راہ حق نصیب ہو جاتی ہے، ہر طرح کی کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ یہاں مفلحون کا ترجمہ کیا گیا ہے پورے کامیاب ہو گئے۔ مفلحون لفظ فلاح پانا عربی زبان میں بڑے وسیع معنی میں آتا ہے، اور اس کا مطلب ہے جو کہ مکمل طریقے سے فلاح پا گئے، یعنی کہ سکسیسفل ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ کامیاب کون ہو گئے؟ جنہوں نے نمازیں پڑھی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کیا اور اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ رکھا، اور جن طریقوں سے اس کو رزق خرچ کرنے کا حکم دیا گیا تھا اس نے خرچ کیا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھا، ان سے پہلے آنے والے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھا اور ان کی کتابوں پر یقین رکھا، اور یہی سکسیسفل لوگ ہیں، یہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور یہ آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ڈیفینیشن بتائی کامیاب لوگوں کی کہ کامیاب لوگ کون ہیں، آگے پھر بتا دیا کہ پچھتاوا کن لوگوں کے ہاتھ آئے گا، جو ویسٹ کر دیں گے اپنے ٹائم کو، اپنی منی کو، اپنی رزق کو ویسٹ کر دیں گے، ان کے لیے آگے بتایا گیا ہے انا بے شک الذین، جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، سواء برابر ہے ان کے لیے، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم خواہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم یا نہ تنذرہم انہیں ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگوں کو خوشخبری دیں، بشارت دیں، یا کافر لوگ کون ہیں؟ جن لوگوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے انکار کیا، اگر آپ انہیں عذاب سے ڈرائیں یا آپ انہیں عذاب سے نہ ڈرائیں، یہ برابر ہے، کیونکہ وہ ایمان نہیں لانے والے۔ کیوں ایمان نہیں لانے والے وہ لوگ؟ کیونکہ انہوں نے اپنے دلوں کو سخت کر لیا ہے۔ خاتمہ مہر لگا دی، خاتمہ مہر لگا دی، اللہ نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ ایک پردہ ڈال دیا ہے، ولہم اور ان کے لیے عذاب عظیم دردناک قسم کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر مہر لگا دی، ان کے دل پر مہر لگا دی، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اور ان کے لیے سخت قسم کا عذاب ہے۔ اب یہ آپ پوچھیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے مہر لگا دی، مہر کیسے لگائی جاتی ہے؟ دیکھیں ایک ہی دفعہ مہر نہیں لگا دی جاتی۔ کوئی بھی گناہ کرتے ہیں، ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، اور جب کوئی بھی گناہ کیا جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ گناہ کرنے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتے، توبہ نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل پر ایک سیاہ ڈاٹ لگا دیتے ہیں۔ ایک گناہ کیا، معافی نہیں مانگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل پر ایک نقطہ لگا دیا گیا۔ دوبارہ گناہ کیا، معافی نہیں مانگی، پھر نقطہ لگا دیا، گناہ کرتے رہے، معافی نہیں مانگی، کرتے رہے، آخر کار ایسا ہوا اللہ تعالیٰ نے مکمل دل کو سیاہ کر دیا، اور یہ دل ایسا ہے جس کے اوپر پردہ ڈل گیا ہے۔ کون سا پردہ ہے؟ یہ سیاہ پردہ ہے۔ آپ کا ضمیر سو چکا ہے، مردہ ہو چکا ہے، نیکی کی بات بتائی جائیں، حق کی بات بتائی جائیں، اس پہ اثر نہیں کرے گی، کیونکہ اس پہ مہر لگ چکی ہے۔ اور مہر کس نے لگائی؟ اس نے خود لگائی۔ ختم اللہ، مہر لگا دی اس پہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اس کے اگنور کرنے کی وجہ سے، حق کی باتوں کو اگنور کرنے کی وجہ سے، سچ کی باتوں کو اگنور کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان پر مہر لگا دی، ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ پردہ کیسے ڈال دیا؟ بہت سی باتوں کو، بہت سے معجزات کو، طرح طرح کی چیزوں کو دیکھتے رہے، پہچانتے رہے، لیکن اللہ کو نہ پہچان سکے، اور اس لیے ایسے ضدی لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے ان آیات میں کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہیں
इनकी तरफ से परेशान ना हो। अगर आप इनको बार बार बुला रहे हैं तो आप इनकी तरफ से परेशान ना हो, क्योंकि इनके दिलों में ये नहीं ईमान लाने वाले, क्योंकि इनके दिलों में दिलों पर एक मोहर लग चुकी है और अल्लाह ताला इन्हें दर्दनाक अजाब से दो चार फरमाएगा। वमिनन नासी, अब इन लोगों की बात हो गई ना कि जो लोग अल्लाह ताला का इनकार करते हैं और अपने दिलों को जो है अल्लाह ताला की तरफ नहीं फेरते, फिर उनके साथ कैसा सलूक किया जाएगा। अगली आयत देखते हैं। वमिनन नासी, और लोग, मैं यकूलू, जो कहते हैं, आमन्ना, हम ईमान लाए, बिल्लाहि, अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर, वमा हम, और नहीं, बिमुमिनीन, ईमान लाने वाले। अब यहाँ पर किन धोखेबाज लोगों की, मुनाफिकों की बात हो रही है, जो कि कहते हैं, बज़ाहिर कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह पर, उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आखिरत के दिन पर, लेकिन वो ईमान नहीं लाते। युखादिऊन अल्लाह, वो धोखा देते हैं अल्लाह को। युखादिऊना, धोखा देना, अल्लाह, अल्लाह को, वल्लदीना, और वो धोखा देते हैं, वल्लदीना, जो लोग आमनु, ईमान लाए, वो धोखा देते हैं अल्लाह को और उन लोगों को जो कि ईमान लाए हैं, जो मोमिन हैं। वमा यखदाऊन, और नहीं धोखा देते, इल्ला, सिवाय, अनफुसहुम, अपने आप को। वमा, और नहीं, यशउरून, वो समझते, फी कुलूबिहिम, इनके दिलों में, मरजुन, बीमारी है, फज़ादहुमुल्लाहु, सो बढ़ा दी इनकी बीमारी अल्लाह, अल्लाह ने, मरजन, इनकी बीमारी को, मरजा, इनकी बीमारी, वलहुम, और इनके लिए है, अज़ाबुन, अज़ाब, अलीम, दर्दनाक, अलीमुन, दर्दनाक, बिमा, जो कि कानू वो थे, यकज़िबून, झूठ बोला करते। और जो लोग ऐसे भी हैं और कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, हालांकि वो बिल्कुल ईमान नहीं लाते, वो धोखा देते हैं अल्लाह को और ईमान वालों को, और वो चालबाजी करते हैं और वो शऊर नहीं रखते कि इनके दिल में एक बहुत बड़ा मर्ज है और अल्लाह ताला ने इनके मर्ज को बढ़ा दिया और इनके लिए दर्दनाक अजाब है, क्योंकि वो बीमार, जो कि यकज़िबून, यकज़िबून, वो झूठ बोला करते थे। इनके झूठ के सबब अल्लाह ताला की तरफ से इन्हें दर्दनाक अजाब से दो चार किया जाएगा। अब यहाँ पे अक्सर आपको बताया जाए कि ओस और खजरज के कबाइल में से अक्सर ने इन सारे मदीना बनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। दो कबीले थे। जस्ट 10 मिनट्स लेफ्ट, अभी तो बहुत थोड़ा पड़ा था हमने। चले, अल्लाह ताला खैर वाक़ित रखे। हाँ जी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए और यहाँ पर दो कबीले आबाद थे, ओस और खिजरज के कबाइल में से अक्सर ने इन सारे मदीना बनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। दोनों कबीलों में से अक्सर खुश नसीब, मुशर्रफ बा इस्लाम हुए, लेकिन कुछ यहूदी जो थे वो इस नेमत से महरूम थे। इनमें से सिर्फ एक अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस सच्चे दिन को कबूल किया और इस वक्त तक मुनाफिकों का एक ग्रोह कायम नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही इस्लाम को अल्लाह ताला की तरफ से बहुत सारी फतूहात, बहुत सी फतह नसीब होना शुरू हुई, तो यहूदियों ने इस्लाम का लबादा उड़ा, मुनाफिक बनकर मुसलमानों में दाखिल हो गए ताकि माले गनीमत, सदकात और ये तमाम चीजें ले सकें। लेकिन अल्लाह ताला ने इन आयात के जरिए से उनका पर्दाचाक किया और बताया कि ये लोग कौन हैं और वो बुरे तरीके से नाकाम और नामुराद हो गए। इनका हाल बताते हुए यहाँ पे फरमाया जा रहा है कि ज़ाहिरन बज़ाहिर वो कहते हैं कि हम अल्लाह ताला पर और आखिरत पर ईमान लाए, मगर दिल से वो मुसलमान नहीं है और अपनी इस मुनाफिकत से अल्लाह ताला और मोमिनीन को धोखा देना चाहते हैं, जबकि दरअसल वो खुद धोखे में मुब्तला हैं। लेकिन बेसमझी की वजह से वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि शायद ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता है और ना ही अल्लाह ताला को पता है कि हम मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं। वो धोखा किस तरीके से दिया करते थे? जब मुसलमानों के पास आते तो मुसलमानों से कहते थे कि हम आपके साथ हैं और जितनी भी बातें आप करते हैं या आपके जितने भी राज हैं वो सारे हमें पता है, हम आपके साथ हैं। मींस के सारी अपनी मोहब्बतें मुसलमानों के साथ शेयर करते कि हम आपके साथ हैं, बड़े पक्के वाले हम आपके साथ हैं। लेकिन जैसे ही वो यहूदियों के पास जाते, मुशरिकीन मक्का के पास जाया करते, तो मुसलमानों की तमाम बातें, पोशीदा राज कि अब गजवा कब होगा, जंग कब होगी, वो तमाम की तमाम चीजें उनके साथ डिस्कस कर दिया करते थे, जिसकी वजह से बहुत दफा मुसलमानों को नुकसान भी हुआ। तो
تو यहाँ पे अल्लाह ताला ने बता दिया कि ऐसे लोग जो हैं वो मुनाफिक हैं। उनमें से सबसे बड़ा मुनाफिकों का सरदार जो था वो अब्दुल्ला बिन उबई था। ठीक है, यहाँ पे उन लोगों के बारे में बात हो रही है। आगे है वाइजा और जब, वाइजा और जब कीला कहा जाता है लहुम इनसे ला तुफसिदू फिल अर्ज़ि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, जब इनसे कहा जाता है कि आप जमीन में फिसाद ना फैलाएं तो वो कहते हैं कि हम तो सिर्फ सुलह करवाने वालों में से हैं। अला, उनसे कह दीजिए, सुन रखें, अला इन्नहुम, उनसे कहिए सुन रखें, इन्नहुम, बेशक वो मुफसिदून, फिसाद करने वाले हैं, वलाकिन ला यशउरून, लेकिन वो नहीं समझते। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास क़ालू अनुमिनु, जब इनसे कहा जाता कि आप ईमान ले आए जैसे कि ईमान लाए आपसे पहले लोग, क़ालू अनुमिनु, तो वो बड़े मजाक वाले अंदाज में कहते हैं क्या हम ईमान लाए, क्या हम ईमान लाए। क़ालू अनुमिनु, इसमें अनुमिनु का जो वर्ड यूज किया गया है हमजा की वजह से इसमें क्वेश्चन आ रहा है कि वो पूछते हैं क्या हम ईमान लाए। क़ालू अनुमिनु, क्या हम ईमान लाएंगे, कमा, जैसा कि आमन सुफहाउ, ईमान लाए बेवकूफ, माअज़ल्लाह, फिर उन्होंने कहा क्या हम ईमान लाए जैसे कि पहले बेवकूफ ईमान ला चुके हैं। कमा आमन सुफहाउ, जैसे कि पहले बेवकूफ ईमान ले आए। अला इन्नहुम हुमुस सुफहाउ वलाकिन ला यअलमून, अलबत्ता इनसे कह दीजिए आप सुन लें, बेवकूफ कौन है, बेवकूफ वो नहीं, वलाकिन ला यअलमून, और आप नहीं जानते कि बेवकूफ आप खुद हैं। अला इन्नहुम, हालांकि वो खुद हैं और वो नहीं जानते कि उनसे बड़ा कोई बेवकूफ है ही नहीं जो कि ईमान को छोड़ रहा है। वइज़ा लकुल लज़ीना आमनू, और जब वो मिलते हैं, आमनू, वाइजा, और जब लकुल्लज़ीना, मिलते हैं, आमनू, ईमान वालों से, और ये जो लोग हैं जब ईमान वालों से मिलते हैं, क़ालू आमन्ना, कहते हैं हम ईमान लाए, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जब ये मुसलमानों के साथ हुआ करते थे मुनाफिकीन, तो कहते कि हम तो ईमान लेके आए हैं और हम आपके बड़े पक्के वाले दोस्त हैं। वइज़ा खलऊ, लेकिन जब अकेले होते, खलवत में होते, खलऊ, खलवत, अकेले, अकेले में होते, इला शयातीनिहिम, अपने शैतानों के पास, अपने मुशरिकीन यहूदियों के पास, क़ालू, कहते इन्ना माअकुम, हम तुम्हारे साथ हैं, इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो जस्ट उनके साथ इस्तेहज़ा, मुस्तहज़िऊन, इस्तेहज़ा मीन्स मजाक कर रहे थे, हम तो उन लोगों के साथ मजाक कर रहे थे, हम तो उनके राज पोशीदा करने के लिए उनके साथ हैं, हम आपके साथ ही हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ मजाक उड़ाते हैं मुसलमानों का, उनसे हमें चीजें चाहिए, हमें उनसे माले गनीमत चाहिए, इसलिए हम उनके साथ हैं। अल्लाहु, यहाँ पे देखिए अल्लाह ताला कैसे कितने अच्छे तरीके से बता रहा है कि जो लोग मुनाफिक हैं, ऊपर से बड़े आपके दोस्त बने हुए हैं, लेकिन अंदर से वो कैसे हैं। अल्लाहु, अल्लाह, यस्तहज़िउ, मजाक करता है, बिहिम, इनसे, व यमुद्दुहुम, और बढ़ा देता है, हम, इनकी फी में तुग़यानिहिम, इनकी सरकशी को, यअमहून, वो अंधे हो रहे हैं। फिर अल्लाह ताला क्या करता है, उनके अल्लाह ताला भी उनसे मजाक करता है, जो लोग कहते हैं हम मुसलमानों का मजाक उड़ा रहे हैं, अल्लाह ताला यहाँ पे उनसे मजाक करता है, बिहिम, और उनकी सरकशी को बढ़ा देता है, वो बढ़ती जाती है, क्योंकि वो अंधे कुएं में गिरने वाले हैं और अपनी इसी सरकशी की वजह से वो अंधे हो रहे हैं, क्योंकि उनको नजर नहीं आ रहा। उलैइका, यही लोग हैं, अल्लज़ीना, जिन्होंने अश्तरू, खरीद ली, ज़लालता, गुमराही, बिलहुदा, हदायत के बदले में, यही लोग हैं जिन्होंने हदायत के बदले में गुमराही को खरीद लिया। फमा रबिहत तिजारतुहुम, तो फायदा नहीं दिया इनको इनकी तिजारत ने, मीन्स की तिजारती बिजनेस ही किया ना उन्होंने, अपनी तरफ से उन्होंने इस्लाम नहीं कबूल किया, बिजनेस किया कि हम तो माले गनीमत जो है उसके मजे लूटेंगे और हम जो है बाकी तमाम चीजें लेने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो यहाँ पे अल्लाह ताला यहाँ पे डिफाइन फरमा रहे हैं, फमा रबिहत तिजारतुहुम, तो उन्हें उनके बिजनेस ने, तिजारत ने कोई फायदा नहीं दिया। वमा कानू मुहतदीन, और वो हदायत पाने वाले ना थे। यहाँ पे अल्लाह ताला उनकी बात कर रहे हैं कि यानी इन मुनाफिकीन को तिजारत करने का तरीका भी नहीं आया कि इन्होंने हदायत जैसी अच्छी चीज को छोड़कर गुमराही जैसी बुरी चीज को खरीद लिया। मुनाफिकीन क्योंकि अक्सर कारोबारी और तिजारती लोग थे, इसलिए इनको तिजारत से एग्जाम्पल दे के बताया गया है कि रियल एग्जाम्पल दे के बताया गया है
کہ آپ جو تجارت کرتے ہیں نا، آپ سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑا تجارت کرنے والا ہوں یا بہت بڑا بزنس مین ہوں، تو آپ سمجھ لیجیے کہ آپ کو تجارت کرنے کا، سوداگری کرنے کا بھی سلیقہ نہیں آیا، کہ آپ نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا۔ پھر آگے بتایا گیا کہ ان کی مثال کیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی اچھی اچھی ایگزامپلس یہاں پہ بتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی مثال کیسی ہے، مثلہم، ان کی مثال، کمثل، جیسے مثال، الذی استوقد نارن، جیسے کہ آگ بھڑکائی جائے، نارن آگ، فلما، پھر جب اضاءت، روشن کر دیا، ما حولہ، اس کا ارد گرد، ذہب اللہ، چھین لی اللہ نے، بنورہم، ان کی روشنی، ان کی آنکھوں کی روشنی، وترکہم، اور انہیں چھوڑ دیا، فی ظلمات، اندھیرے میں، لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے، سمم، بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمین، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، اور وہ نہیں لوٹنے والے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی اگزامپل دی ہے ایسے شخص کی طرح جس کے ارد گرد آگ جلائی جائے، آگ روشن کی جائے، آگ سے مراد ایمان کی روشنی ہے، پھر آگ سے اس کو روشنی تو مل رہی ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ کون سا روشنی ہوا کرتی تھی، لائٹس نہیں ہوتی تھی، اور آگ سے ہی روشنی حاصل کیا کرتے تھے۔ یہاں پہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگ سے ایگزامپل دی کہ چاروں طرف اس کی آگ جلائی گئی، اس کو روشنی ملی، لیکن اچانک سے اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کی بینائی کو چھین لیا۔ ٹھیک ہے، آنکھوں کی بینائی کو چھین لیا، اس سے اس کی وہ روشنی بھی جاتی رہی، اور وہ اندھیرے میں کھڑے کے کھڑے رہ گئے، کیونکہ سمم، وہ بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمیون، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس وہ لوٹنے والے نہیں ہیں، اور یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، لیکن یہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ او کسکین، جیسے کہ بارش، من السماء، آسمان سے، فیہ ظلمات، اور اس میں اندھیرے ہیں، ورعد، اور گرج ہے، وبرق، اور بجلی کی چمک، یجعلون، وہ ٹھونس لیتے ہیں ڈر کے مارے اپنی انگلیاں، اصابعہم، اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، کڑک سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یکاد البرق، قریب ہے، اچک لے، برق، بجلی، یخطفو، اچک لے، ابصارہم، ان کی نگاہیں، کلما، جب بھی، اضاء، وہ چمکی، لہم، مشوا فیہ، وہ اس میں چل پڑے، جیسے ہی روشنی ہوئی وہ اس میں چل پڑے، وَإِذَا أَسْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہوا تو وہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَذَهَبَ، چھین لیتا، بِسَمْعِهِمْ، ان کی آنکھوں کی بینائی،